नमस्ते सभी को एंड वेलकम बैक। आज इस सत्र में आगे हम क्या करेंगे जिससे हमारा माइंडसेट चेंज हो जाए और हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाए। उसी के लिए तो हम इस चैनल पर बार बार मिलते हैं। चलिए आज एक कहानी हो जाए। एक बार 3 दोस्त थे, तो तीनों ने कुछ बड़ा करने का सोचा ज़िंदगी में। तो कहा क्यों ना हिमालय पर्वत चढ़ा जाए। वैसे भी हमने अक्सर बचपन से कहावत सुनी है, कोई भी बड़ा काम करने जाते हैं तो कहते हैं ना, ये तो पहाड़ चढ़ने बराबर है। और कोई कहता है मैं थक गया हूँ, तो अक्सर लोग कहते हैं अरे इतना कौन सा पहाड़ तोड़ दिया, कौन सा पहाड़ चढ़ कर आए। इसका मतलब इट्स अ बिग टास्क, हरक्यूलियन टास्क, क्योंकि इसमें आपका मनोबल और तन का बल दोनों बराबर आजमाए जाते हैं। तो तीनों चढ़ने लग पड़े। कुछ फासला तय किया था तो आजू बाजू के लोग आए और कहने लगे अरे रे रे संभलो, अरे क्या कर रहे हो, अरे मत मारी गई है क्या, इतनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, आपके पास कोई रिक्वायर्ड टूल्स नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, कहाँ से चढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम यहाँ कितने समय से रहते हैं, सालों से रहते हैं। ऊपर पहाड़ पर बर्फ़ है, ठंड है, मरमरा जाओगे, बीमार हो जाओगे, कौन देखेगा। वहाँ पर जंगली जानवर है। तो पहले आदमी ने सोचा बात तो ठीक करते हैं, इनका अनुभव है, तो ज़िंदा रहूँगा तो अपना और अपने घर वालों को देख सकूँगा, कुछ खुशी के पल बटोर सकूँगा। तो उसने बीच में ही छोड़ दिया। बाकी 2 थे, वो चढ़ते रहे। आधे से ज़्यादा दूरी तय कर ली थी कि फिर आजू बाजू के लोग आए और उन्हें कहने लगे रुक जा। तो दूसरे वाले ने भी सुना। उन्होंने कहा अरे तुम्हें अपने प्राणों से प्यार नहीं है क्या, जान की बाजी लगाने चले हो, पहाड़ चढ़ना ही रह गया था क्या ज़िंदगी में, कुछ और भी कर लो। हम लोगों को देखो, भले चंगे हैं, हम जी रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ, ऐसी मूर्खता तुम क्यों कर रहे हो। अरे तुम्हें अपना जीवन बोझ लगने लगा है क्या, ज़िंदा रहोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे, ये कहाँ जा रहे हो। तो उसको लगा बात तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं नाहक ही अपनी समय, शक्ति, ऊर्जा वेस्ट कर रहा हूँ। इसलिए उसने भी छोड़ दिया। अब तीसरा था, वो चढ़ता रहा। उसके पड़ाव में कई बार ऐसे अनेक लोग आए, कितना कुछ कहा, वो मुस्कुराता हुआ चल दिया और आखिर में शिखर पे पहुंच गया। और जब सब मीडिया वाले पहुंच गए, हेलीकॉप्टर्स आए उसे उतारने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, तब उससे पूछा गया आपके दोनों साथियों ने आपको बीच राह में छोड़ दिया, बीच मझधार में अकेला कर दिया, और लोग तो आपके पास भी आए थे बहुत कुछ बोलने के लिए, फिर आपने कैसे अपना फोकस बनाए रखा। तो उसने कहा कि उसका घर पे एक छोटा भाई है जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, और उस भाई ने उसे प्रेरित किया था कि मैं सुन बोल नहीं सकता। तो इस व्यक्ति ने बताया कि मैंने उससे ये प्रेरणा ली कि वो तो फिज़िकली चलो किसी कारणवश सुन बोल नहीं सकता, लेकिन उसने ये प्रेरणा ली कि आज से मुझे भी जब कोई नेगेटिव बातें बोलेगा, मेरे साहस को तोड़ने का प्रयास करेगा, मेरे आत्मबल को, आत्मनिश्चय को चकनाचूर करना चाहेगा, तो मैं भी बधिर बन जाऊंगा, गूंगा बन जाऊंगा, अंधा बन जाऊंगा। नेगेटिव के प्रति अंधा बहरा होना तो बहुत अच्छी बात है। और उसने कहा वैसे भी जो लोग हमें आगाह करने आए थे, मैं उनका अनुभव देख रहा हूँ। उन्होंने कहा देखो हम यहाँ हैं, ज़िंदा है, हमने तो ऐसी काम नहीं की, ऐसी मति मारी नहीं गई हमारी। तो मैंने ये देखा फिर इन्होंने प्राप्त भी क्या किया। किस इंटेंसिटी का पैशनेट त्याग आपका है, उतना ही भाग बनता है। तो इस प्रकार से उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। वी आर हियर टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। पहले अपनी मानसिकता तो देखो दोस्तों,
कि आपको अनेक लोग क्या क्या बोलने आते हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका अनुभव क्या है, उन्होंने क्या ही कर लिया है ज़िंदगी में। आपको निराश हताश करने के अलावा और कोई मकसद है क्या उनका? कोई कल्याण की भावना है आपके प्रति? एनी पॉजिटिविटी? और क्या उनको खुशी मिलेगी आपकी कामयाबी से? नहीं। मगर आपकी फेलियर से क्या मिलेगा? चलो हमारी तरह एक और भी। तो कहाँ अंधा बनना है, कहाँ गूंगा बनना है, कहाँ बहरा बनना है, ये हमारी चॉइस है। क्योंकि कुदरत ने हमें सेहतमंद बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रकृति का, ईश्वर का। लेकिन हम नेगेटिविटी में जाकर इस गिफ्ट का अनादर ना करें, इसका डिसरिस्पेक्ट ना करें, तो हमारी माइंडसेट भी चेंज होगी और ऑब्वियसली एज अ रिज़ल्ट लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। रोज़ हमें ऐसी चुनौतियां देने वाले लोग आएंगे, उनका सुनना है या नहीं ये हम डिसाइड करेंगे। वी आर हियर टू नॉट चेंज द फॉर्म बट टू जस्ट ट्रांसफॉर्म। क्या कहेंगे? आपको ये एग्रीएबल लगता है? अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कल के सत्र में फिर एक विषय पर मिलेंगे। नमस्ते, गुड बाय।